दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मामंग दाई की एक फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर। दोस्तों ये पोएम जो है इसका मेन आइडिया समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फीलिंग्स क्या है ऑथर की इस पोएम को लिखते वक्त, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया जो ये पोएम लिख डाली। चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन इसको। मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर थोड़ा क्लियर और लुसिड तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मामंग दाई जो है इस पोएम की राइटर, वो खुद एक स्मॉल टाउन से थी, अरुणाचल प्रदेश के किसी स्मॉल टाउन से। तो शायद उसी पर्सपेक्टिव से ये इस पोएम को लिख रही हैं। बोलती हैं कि छोटे शहरों को देखकर मुझे मौत का ख्याल आता है। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। सबसे पहले तो क्यों का सवाल आना चाहिए कि क्यों भाई, क्यों ख्याल आता है मौत का। बोलती है कि छोटे शहरों को देखकर मुझे मौत का ख्याल आता है। लोग पैसा कमाने के लिए बड़ी मेगा सिटीज़ में जाते हैं, स्मार्ट सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन पीछे गाँव में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो लौटकर वापस आना पड़ता है। चाहे किसी फैमिली मेम्बर की हो, किसी रिश्तेदार की हो, किसी की भी हो, शहरों से वापस गांव आना होता है। यहाँ तक कि कोई गांव से गया बंदा बाहर शहर में मर जाता है तो पहले उसकी डेड बॉडी कहाँ ले जाई जाती है? गांव में। आपने देखा होगा गाड़ियाँ करवा के लोग गांव में रह जाते हैं। इसलिए छोटे शहर मुझे मौत की याद दिलाते हैं। देखो ये पोम जो है पोएटेस के दिमाग में चल क्या रहा है उसके बारे में इसलिए खास है। क्या वो सोच रही हैं अपने टाउन को याद करते हुए, क्या सोच रही है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। आगे क्या बोलती है? माई होम टाउन, मेरा होम टाउन लाइज कामली अमिस्ट द ट्रीज। मेरा होम टाउन भी, मेरा खुद का होम टाउन भी अरुणाचल प्रदेश में पेड़ों के बीच में शांति से बसा हुआ है। इट इज ऑलवेज द सेम, वो हमेशा से वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है, कुछ भी चीज़ नहीं हुआ वहाँ पर। मतलब सिटीज़ में हम अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। 10-10 सालों में, 5-5 सालों में बड़ी तरक्की हो जाती है, लोग आगे बढ़ जाते हैं। इन छोटे टाउन्स में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक चीज़ें जैसी होती है वैसी ही होती है, कुछ चेंज नहीं होता। ना लोग चेंज होते हैं, ना उनका रहने का तरीका चेंज होता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है। वहाँ पर कभी भी चले जाओ, गर्मियों में चले जाओ, सर्दियों में चले जाओ, जाड़े में चले जाओ, सालों बाद में चले जाओ, ना जाने कितनी गर्मियाँ सर्दियाँ निकल जाए, लेकिन लोग आपको वैसे ही रहते हुए मिलेंगे। वहाँ पर हमेशा धूल उड़ती हुई मिलेगी, ना, विद द डस्ट फ्लाइंग, हमेशा धूल उड़ती हुई मिलेगी। और द विंड हॉलिंग डाउन द गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब होता है दोस्तों, एक नैरो वैली होती है जो नदी जहाँ से बहती है उसके बीच में खाड़ी बन जाती है, हिल्स के बीच में, माउंटेन्स के बीच में या हिल्स के बीच में। तो वहाँ पर हवा शोर मचाती हुई चलती है उस घाटी के नीचे की तरफ, धूल हमेशा उड़ती हुई मिलती है ऐसे टाउन्स में। आगे बोलती हैं, जस्ट द अदर डे समवन डाइड। एक और दिन था जब किसी की डेथ हो गई। अभी हाल ही में किसी की मौत हुई है। जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी उस दौरान की बात कर रही हैं ये। भयानक सन्नाटे का माहौल था। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। उस भयानक सन्नाटे के माहौल में हम लोग रो रहे थे। देखो मौत का सिलसिला चलता रहता है, चाहे टाउन्स हो, चाहे सिटीज़ हो, बड़ी सिटीज़ हो, कोई ना कोई मरता रहता है। देखो मौत सिर्फ खास जगहों पर नहीं होती, वो कोई अलग माहौल हो तब तो अलग बात है, मौत तो होती रहती है। पोएटेस अगर ऐसी चीज़ों पर विचार कर रही हैं तो इसका मतलब अब उनकी नोटिस में आई ये सारी चीज़ें, और वो बहुत गहराई से इन चीज़ों के बारे में सोच रही है कि ये तो साइकिल है, चलती रहती है, चलती रहती है। डर लगता है ना कि आज इसकी हुई है कल मेरी भी होगी, फिर आगे क्या, आगे सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या। तो एक और दिन था, मेरे टाउन में किसी की डेथ हो गई। तो हम लोग क्या है, बहुत भयानक सन्नाटे में रो रहे थे, सन्नाटे का माहौल था। एंड वी वर लुकिंग एट द सैड रीथ ऑफ ट्यूबरोसिस। ट्यूबरोसिस दोस्तों रजनीगंधा के फूल होते हैं, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। आपने देखा होगा फूल माला चढ़ाई जाती है डेड बॉडी पर। तो हम लोग क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, बस डेड बॉडी पर फूल माला जो थी उसको देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सन्नाटा पसरा हुआ था। लाइफ एंड डेथ ओनली रिचुअल्स आर परमानेंट। तो यहाँ पर वही बात जो मैंने कही, लाइफ डेथ चलती रहती है, रिचुअल्स आर परमानेंट। ये जो रिचुअल्स हैं, लेके जाना, जलाना, दफनाना, ये सब परमानेंट है। ये जो संस्कार मौत के बाद किए जाते हैं, पीढ़ियों से ऐसे ही किए जाते हैं। मैं मर जाऊंगा, मेरा भी संस्कार ऐसे ही किया जाएगा, ये परमानेंट है, ये बदले नहीं है, तब से अब तक बदले नहीं है। अब ये तो उन्होंने अपने स्मॉल टाउन का माहौल बता दिया। अब बताती हैं रिवर के बारे में। दोस्तों रिवर के बारे में आपको गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। वो क्या बोलती है? रिवर हैज़ अ सोल। रिवर की अपनी एक सोल है, अपनी आत्मा है। वो हमेशा ऐसे ही बहती है, वो हमेशा वैसे ही बहती है जैसी बहती आई है। वो जिंदा रहती है। शहर के लोग ख़त्म हो जाते हैं, जनरेशन आती जाती हैं,
लेकिन ये पानी हमेशा वैसे ही साइकिल में बहता रहता है। आपको पता होगा पानी की साइकिल कैसे चलती है। आपको पता है ना पानी बहने का साइकिल कैसा होता है। नदी का पानी जाके समंदर में मिलता है, फिर वाष्पीकरण होकर ऊपर उठता है, फिर बरसात होती है, फिर से वो पानी बहकर समंदर में मिलता है। ये एक साइकिल की तरह चलता है। यहाँ पर वो बोलती हैं कि गर्मियों के मौसम में नदी को बड़ी प्रॉब्लम होती है जाके समंदर में मिलने से। न जाने कैसे धरती को चीरती हुई वो आगे बढ़ती है। इन द समर इट कट थ्रू द लैंड लाइक ए टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ सिंगिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। मैं बताता हूँ क्या है इन लाइंस का मतलब। न जाने कैसे कैसे धरती को चीरती हुई आगे बढ़ती है। ये इनके इनसे समंदर से मिलना होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये नदी जो है मछलियों से, सितारों की तलाश में अपनी सांस को रोक लेती है समर्स के टाइम पर, क्योंकि नदी में सोल होती है। नेक्स्ट स्टेंजा में बोलती है द रिवर हैज़ अ सोल। इट नोज, ये जानती है, इसमें आत्मा होती है, जानती है, स्ट्रेचिंग पास द टाउन, कि इसे बहकर शहर पार करने हैं। किस तरह बारिश की पहली बूंद इसे जिंदगी देगी। ये वही नदी है जो पहाड़ की चोटियों की धुंध भी देख चुकी है। इसे अच्छे से पता है कि पानी अमर है, कहीं नहीं जाएगा, इंसान चला जाएगा, पानी कहीं नहीं जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू द ड्राई अर्थ, द मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, माउंटेन टॉप्स के ऊपर जो मिस्ट है वो देख चुकी होती है ये। द रिवर नोज, रिवर जानती है द इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर। इस तरह से रिवर का डिस्क्रिप्शन देने के बाद में फिर से ये अपने टाउन की तरफ आती हैं, कहती हैं अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड। यहाँ पर वो फिर से टाउन के लोगों की बातें कर रही है कि गांव के लोग अपने फ्यूचर प्लान्स इतने आगे तक बना के नहीं रखते, बल्कि बचपन तो उनका खुशनुमा तस्वीरों का एक मंदिर होता है। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड। बचपन तो उनका खुशनुमा तस्वीरों का एक मंदिर होता है। शहर के लोगों की तरह वो बहुत आगे की प्लानिंग नहीं करते कि हमें रिटायरमेंट के बाद ये करना है, वो करना है, बल्कि स्मॉल टाउन्स ग्रो विद एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर। बड़े होते जाते हैं तो उनके दिमाग में एक चिंता, एक एंग्जाइटी साथ लेकर चलते हैं वो आगे क्या करना होगा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब वो मर जाते हैं, द डेड, जब वो मर जाते हैं, आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, तो उनका शरीर जो है वो वेस्ट की तरफ मुंह करके उनको लिटा दिया जाता है। ऐसे रखा जाता है ताकि उनका मुंह वेस्ट की तरफ हो, ताकि इनके शरीरों में से जब आत्माएं उठें तो सूरज की रोशनी में समा जाएं। वो लिखती है व्हेन द सोल राइजेस, जब आत्माएं उठे, इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट, इसकी गोल्डन रोशनी में वो चल दें। वहाँ का रिचुअल है अरुणाचल प्रदेश का ये। इनटू द हाउस ऑफ द सन, सूरज की हाउस में। इन द कूल बैम्बू, और लास्ट में वो बैम्बू के पेड़ की बात करती हैं। जैसे कूल बैम्बू होता है, बैम्बू का जो पेड़ है वो ठंडा भी जल्दी हो जाता है, गर्म भी जल्दी हो जाता है। बैम्बू के पेड़ में सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो वो तपकर ऐसे गर्म हो जाता है जैसे खौल रहा हो, लेकिन रात होते होते वो ठंडा हो जाता है। तो जिंदगी की साइकिल जो है वो भी ऐसे ही होती है, ठंडा गर्म चलता रहता है। बोलती है ना, लाइफ मैटर्स लाइक दिस इन स्मॉल टाउन्स। तो छोटे शहरों के लोग बस अपने भगवान से जुड़कर चलना चाहते हैं। वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विद द गॉड्स, अपने गॉड्स के साथ में चलना चाहते हैं, उनसे अलग होकर नहीं चलना चाहते। तो लाइफ और डेथ के ऊपर है, लाइफ और डेथ की साइकिल के ऊपर है ये पोम। दोस्तों, ये पोम का आइडिया जो कुछ भी हो, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि पोएटिस ने जो चीज़ें नोटिस की, अपने दिमाग में जो चीज़ें आ रही थी, उसको किस तरह से पन्नों पर उतारा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ छोटी सी वीडियो से आपको इस पोम का टेक्स्ट तो कम से कम समझ में आया होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोम समझ में आई होगी, इसका एक आइडिया है वो आपको समझ में आया होगा लाइफ एंड डेथ का। आज के लिए बस इतना ही।